सबों को जय यीशु। ऐसे मैं चर्च में बैठी थी काउंसलिंग के लिए, तो जैसे जैसे लोग आ रहे थे उनमें एक परिवार था। उन्होंने कहा, सिस्टर हम बहुत बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती, बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, ना दिन को चैन ना रात को चैन। उनके साथ बातचीत किया और मैंने प्रश्न पूछा, क्या आप प्रार्थना करते हो? तो उनका पहला जवाब यही था, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। तो माता ने कहा, जो परिवार की माता थी, उन्होंने कहा, सिस्टर बेटा जॉब के लिए जाता है और मेरा पति जो है वो बहुत शराब पीता है। जैसे वो घर में आता है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। 2 छोटे बेटे बेटियां हैं, वो स्कूल में जाते हैं फिर वापस आते हैं, बस सारा दिन ऐसे ही चलता है। अगर मैं प्रार्थना के लिए किसी को कहती हूँ, मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपको बाइबल पढ़ना आता है? हाँ सिस्टर, मैं बाइबल पढ़ सकती हूँ। तो फिर मैंने उनको समझाया, आज से आप कुछ प्रयत्न करो, अपने परिवार को इकट्ठा करो। जो आते हैं ठीक है, जो नहीं आते हैं वो भी ठीक है। और जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, सारा दिन का जो अच्छे काम किए हैं उनके लिए हमें धन्यवाद देना है, और जिन कामों को हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं उनके लिए हमें पिता ईश्वर से क्षमा मांगना है। तो जब हम पूरे दिनचर्या का काम को देखते हैं, किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक हमने काम किए हैं, हम अच्छे काम किए हैं, जब बुरे काम किए हैं, तो हम जब इनके लिए माफ़ी मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो हमारे जीवन में क्या बहुत शांति का अनुभव होता है। तो उस क्षमा को मांगने के लिए आप सब बाइबल को लें और उस बाइबल को पढ़ें। तो मैं विश्वास करती हूँ आपको नींद आएगी, आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, जो शराब पीते हैं वो कम हो जाएंगे, आपके बेटे का जॉब अच्छा चलेगा, आपके बच्चे अच्छा पढ़ाई करेंगे और आपके जो पूरे घर में शांति का अनुभव होगा। तो मैं आप लोगों से जो सुन रहे हैं, मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ, हमारे घरों में आजकल लड़ाई झगड़ा है, सारा समय टीवी ऑन है, मोबाइल्स ऑन है। जब हम घरों में जाते हैं विज़िट करने के लिए तो हम देखते हैं हर एक जन के लिए अपना अपना मोबाइल है। माता पिता के पास मोबाइल है, ना माता पिता को जानती है, ना पिता माता को जानता है, ना बच्चे जानते हैं। घर में मेहमान आए हुए हैं फिर भी कोई भी किसी को नहीं जानता है। हम सब के लिए मोबाइल एक महत्वपूर्ण चीज़ बन गई है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने घर में आराम पाना चाहते हैं, प्रभु की आशीष पाना चाहते हैं, तो शाम को केवल 5 मिनट का काम है, इकट्ठे हो जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, क्षमा मांगे, स्तोत्र ग्रंथ 51 को सब मिलकर पढ़ें। मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ स्तोत्र ग्रंथ 51। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ये स्तोत्र ग्रंथ दाऊद का है। जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ व्यभिचार करने पर नबी नातान उसके पास पहुंचा था और दाऊद को बताया कि तुमने पाप किया है, और दाऊद को इस बात का एहसास हुआ। उसने प्रभु के सामने घुटने टेके और क्षमा मांगी। प्रभु ने उसे क्षमा दी। उसका मन अशांत था, परेशान था, किंतु जब उसने अपने दिल से इस प्रार्थना को प्रभु के सामने रखा, उसे शांति मिली और वह सही नींद सो पाया।
ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंड आज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रोंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो, जैसे वो आदि में थी, अनंत काल सदा तक हो रहेगी। आमीन। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये स्तोत्र ग्रंथ 51 मैंने भी अपने जीवन में इसका बहुत अनुभव किया है। बहुत सारे लोग जब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, अंधकार से ग्रस्त और अन्य बीमारियों से ग्रस्त होकर जब आते हैं चर्च में, तो सबसे पहले मैं उनके साथ इसी ग्रंथ से प्रार्थना करती हूँ और मैं अनुभव करती हूँ कि कुछ ही क्षणों में शांति का अनुभव करते हैं। सो मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ, जब आपको नींद नहीं आती, जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, दुख तकलीफ़ है, किसी भी प्रकार की चिंता है, इस भजन को दोहराओ, ज़ोर से दोहराओ, एक परिवार के साथ दोहराओ, तो आपको शांति का और चंगाई का अनुभव होगा। उसके बाद मैंने उस परिवार से कहा कि अगर आप सोचते हो कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, किंतु प्रभु आपका चरवाहा है, प्रभु आपके साथ है,
वे आपकी रक्षा करेगा। स्तोत्र ग्रंथ के 51 के बाद स्तोत्र ग्रंथ 91 पढ़ें। 91 वो भी मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम इस भजन को, इस स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ते हैं तो प्रभु की छत्रछाया, प्रभु की सुरक्षा सदैव हमारे साथ बनी रहती है। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्रछाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू ही मेरी शरण, तू ही मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। वे तुम्हें बहेलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वे अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच है। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आँखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वे अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वे मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वे मेरा नाम जानता है, इसलिए उसकी रक्षा करूँगा। यदि वे मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूँगा। मैं संकट में उसका साथ दूँगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूँगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूँगा और उसे अपनी मुक्ति विधान के दर्शन कराऊँगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अनंत काल सदा तक रहेगी। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि इन वचनों के साथ हर परिवार में शांति आए। हर परिवार में जहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, चैन नहीं है, नींद नहीं है, उन सब घरों में नींद आए। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तेरा वचन कहता है, मैं अपने पंखों के साथ तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे। इस समय हम हर परिवार को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, विशेषकर उन परिवारों को जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, चिंता है, नींद नहीं आती, बेचैन है प्रभु, और उन परिवारों में प्रार्थना नहीं होती। हम इन सभी परिवारों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और आशीष मांगते हैं कि आज की इस प्रार्थना के द्वारा
इन परिवारों में तेरी आशीष बनी रहे और इन परिवारों में तेरा चैन बना रहे। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।